द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी जो शिक्षक भर्ती है सुपर टैट के लिए उसके टोटल 10 प्रश्नों को यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। आपकी परीक्षा में टोटल 20 प्रश्न आते हैं, लेकिन हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट में मात्र 10 प्रश्नों को ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर टोटल 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब आप यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे कि ये भैया ये जो सारे प्रश्न हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये प्रश्न आपके अग्रवाल पब्लिकेशन में एग्जाम कार्ड की बुक आती है वहां से लिए गए हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आपकी परीक्षा में जो टोटल 150 प्रश्न आते हैं, उन 150 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट होता है वो सुबेरे 10 बजे कराया जाता है। तो इस सवेरे 10 बजे हम लोग लगभग 5-6 किताबें खत्म कर चुके हैं, एग्जाम कार्ड की बुक भी खत्म कर चुके हैं। तो उसी एग्जाम कार्ड के बुक से ये गणित के सारे प्रश्न लिए जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो 150 प्रश्न सॉल्व करते हैं उसमें गणित के जो 20 प्रश्न आते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। तो हम लोग उसी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सारे आपके छोटे छोटे डाउट हो गए जो आप कमेंट बॉक्स में लगातार पूछते रहते हैं। इसके अलावा हमें इस जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। प्रमुख उद्देश्य ये है कि हमें गणित भैया सीखना है, गणित रटना नहीं है, गणित पढ़ना नहीं है। रटने से और पढ़ने से गणित नहीं आती है, गणित सीखना है। बहुत सारे आपको अध्यापक मिलेंगे जो जादू दिखाते हैं, जादू दिखा के 1-2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देते हैं। उस जादू से सिलेक्शन नहीं होता है, आपको गणित सीखना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप सभी लोगों को पता है कि पिछली बार सुपर टैट में लगभग 4 लाख लड़के क्वालिफाई किए थे, लेकिन सिलेक्शन तो 69,000 का ही हुआ है। और क्यों? क्योंकि जो आपका मेरिट बना है उसमें इस 20 नंबर की जो गणित आ रही है इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो गणित में अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे तभी आप मेरिट में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो हमारी ऐसी माताएं बहनें भाई बंधु जिनकी गणित कमज़ोर है, तो आप अगले 3 से 4 महीने जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक हमारे साथ बने रहिए। आपको गणित बिल्कुल सिखा दी जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट सारे ट्रिक आपको सिखा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करना है कि भैया हम गणित को रट्टा नहीं मारना है, गणित आपको सिखाना है। अगर 20 नंबरों में से आपके जो है 8 प्रश्न 7 प्रश्न या 10 प्रश्न सही हो रहे हैं, 12 प्रश्न सही हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप गणित पढ़िए, लगभग 3-4 से 5 महीने तक मैथ पढ़िए जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर सूचना देना चाह रहे हैं कि पीएनपी के द्वारा ये थोड़ी थोड़ी सूचनाएं निकल के आ रही हैं कि जुलाई के महीने में आपकी भर्ती आ सकती है। अब वो भर्ती 17,000 होगी, 23,000 होगी या 51,000 होगी, उसकी अभी डिटेल नहीं पता है, लेकिन जुलाई के माह में आपका विज्ञापन आ सकता है। इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बता दिया कि इस प्रैक्टिस सेट को हमारे लगाने का क्या उद्देश्य है। अगर आप गणित विषय में कमज़ोर हैं, गणित की मेरिट को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि मेरे गणित में जो नंबर बनेंगे उन्हीं से आपका सिलेक्शन होगा। आपका जो पर्यावरण होता है, मनोविज्ञान होता है, विज्ञान जो होता है और जो सारी चीज़ें होती हैं, हिंदी होता है, वो तो सभी लोग कर लेंगे मेरे भाई, लेकिन गणित ही आपका विषय सिलेक्शन दिलाएगा। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, इतना लिखा है, कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। प्रश्न हमारा बहुत ही आसान है, प्रश्न आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे। a² माइनस के 50 ab और प्लस के 625 b², इसका जो गुणनखंड होगा वो निकालना है। आप देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 625 को हम लोग लिख सकते हैं 25 × 25, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ये क्या हो गया जाएगा 25 का वर्ग। इस 50 को लिख सकते हैं 2 गुणे क्या लिख सकते हैं 2 × 25। तो ये क्या बन रहा है जरा ध्यान से देखिएगा, ये बन रहा है a², ठीक है, माइनस के 2 × 25b, ठीक है, और प्लस के 25b का होल स्क्वायर, यानी कि a² माइनस के 2ab, b का मान यहाँ पर 25b है, ठीक है, प्लस के b², ये इसका फार्मूला बन रहा है। a² प्लस b² माइनस 2ab का फार्मूला बन रहा है, ठीक है, जहाँ a की वैल्यू a है और b की वैल्यू 25b है। इसका फार्मूला बन रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है, कहाँ पर लिखें, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। a माइनस b के होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो a² माइनस के 2ab बीच में लिख देते हैं, ये पीछे लिखा जाता है लेकिन हम लोग बीच में लिख देते हैं, और प्लस के b²। क्लियर? बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो b² यहाँ पे 25b लिखा है और कैपिटल a² यहाँ पे a² लिखा है, तो यह फार्मूला हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस के 25
बी का ये होल स्क्वायर, ये पूरा फार्मूला है। यानी कि यहाँ पर ये स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो 2 बार मतलब a माइनस के 25, यहाँ सॉरी यहाँ b रहेगा 25b और a माइनस के 25b, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो a माइनस 25b, a माइनस 25b कहाँ पर है, आपके विकल्प बी में है, तो विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आप इसको गुणनखंड के तरीके से भी कर सकते हैं, गुणनखंड के तरीके से आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए। कक्षा 6 में गुणनखंड करना बताया गया है, तो ये जो फार्मूला हमने रख के सॉल्व किया है, ठीक है, आप इसको गुणनखंड के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, गणित में यदि आप कमजोर हैं, थोड़ा बहुत कम नंबर आते हैं, तो आपके पास कक्षा 5 की बुक यूपी बोर्ड की, कक्षा 6 की बुक, कक्षा 7 की बुक और कक्षा 8 की बुक होनी चाहिए। और अगर गणित में आप टॉपर बनना चाहते हैं, यानी कि 20 में से 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो कक्षा 9 और कक्षा 10 की भी किताब आपके पास होनी चाहिए। अब इस साल से तो एनसीईआरटी किताबें आ रही हैं, तो एनसीईआरटी वाली किताब मत खरीदिएगा, यूपी बोर्ड वाली किताब आपको चाहिए, तो पिछले साल की यूपी बोर्ड की किताब आप ले लीजिएगा, ठीक है। कहीं से पुरानी किताब मिल जाए उसकी व्यवस्था कर लीजिएगा। यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है इन किताबों से। इन किताबों से क्या करना है कि जो आपके फार्मूले लिखे गए हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी परीक्षा में आती रहती हैं, उनको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे और उसको रट मारिएगा, ठीक है भैया। पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कक्षा आप 6 पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी परीक्षा में नहीं आती हैं, तो उन्हें नहीं पढ़ना है, ये पूरी किताब नहीं पढ़ना है। आपके जो काम की चीज़ें हैं वो आपको रट्टा मार लेना है, मेरे ये कहने का मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है। अब अगले प्रश्न से हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए भैया, ये इसको हम लोग शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न जो है आपको जब कक्षा 8 की बुक पढ़ेंगे ना भैया, तो उसमें डिटेल में समझाया गया है, ये वाले प्रश्न हैं, ठीक है। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी इस प्रकार के प्रश्न मिले थे, तो इस प्रकार के प्रश्न जब हमें मिलते हैं तो हम उसको बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में इसका बेसिक मेथड समझाया गया था और वहां पर बताया गया था कि अब आगे अगर इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे तो आपको इसका क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी समझा दी जाएगी। तो वही यहाँ पर हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स लगाने वाले हैं, ठीक है। अब बात को जरा ध्यान से समझिएगा कि कहने का मतलब इस प्रकार की जब अगर प्रश्न आ जाए तो उसके 2 तरीके होते हैं। आप बेसिक मेथड भी लगा सकते हैं और आप शॉर्ट ट्रिक्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक मेथड ना लगा के क्या लगाने वाले हैं भैया, शॉर्ट ट्रिक्स लगाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्या करिए, 1 मिनट, आप क्या करिए, ये जो पूरी संख्या है पहले इसको लिख लीजिए, कितना है 1 2 5 4, पूरी संख्या हमने लिख लिया। माइनस क्या करना है, माइनस हमें वो करना है जिस संख्या पर बार का निशान नहीं लगा। अच्छा, इसका मतलब भी समझ लीजिए, कुछ लोग इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो प्रश्न लिखा ना भैया, ये जो प्रश्न है इसका मतलब होता है कि ये ऊपर 54 पर बार का निशान है। इस बार के निशान का मतलब है ये संख्या आपकी बार बार आएगी, ये संख्या आपकी कितनी आएगी, बार बार आएगी, ऐसे अनंत तक आएगी। अब इसको आपको भिन्न के रूप में बदलना है, ठीक है। तो इसको भिन्न के रूप में बदलने का जो साधारण तरीका होता है वो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो पिछले अगर गणित की वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर उसका हम शॉर्ट ट्रिक समझा रहे हैं, ठीक है। आप क्या करिए, जो आपका दिया गया है दशमलव के बाद जितनी संख्या दी गई पहले उसको लिख लीजिए, हमने लिख लिया। माइनस का निशान लगाइए, माइनस का निशान लगाने पर क्या करना है, जिस पर हमें बार का निशान नहीं, देखिए 12 संख्या है, इस पर बार का निशान नहीं, ये जो ऊपर लाइन खींची होती है इसी को हम लोग बार का निशान बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है कि वो संख्याएं बार बार आएंगी। तो बार का निशान कितनी संख्याओं पर नहीं है, 12 पर नहीं है, तो जिस पर बार का निशान नहीं उसको घटा दीजिए, ठीक है। इस 12 पर हमारा बार वाला निशान नहीं बना था, उसको हमने घटा दिया। नीचे क्या करना है, नीचे हमें 9 लिखना है, लेकिन कितनी बार लिखना है, जितनी संख्याओं पर ये बार का निशान है, ये बार का निशान जितनी संख्याओं पर उसको उतनी बार हमें 9 लिखना है। तो बार का निशान 2 संख्याओं पर है तो 2 बार हमें 9 लिखना है। अब हमें 0 लिखना है, 0 कितनी बार लिखना है, जितनी बार जिन संख्याओं पर बार का निशान ना हो। तो 2 संख्याएं ऐसी हैं जिन पर बार का निशान नहीं है तो उतनी बार हमें 0 लिखना होता है। ये आपका शॉर्टकट मेथड तैयार हो गया। जो हमने बोला है उसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। एक बार फिर से बता देते हैं, क्या करते हैं, पहली स्टेप में क्या करते हैं कि जो ऊपर संख्या लिखी गई उसको लिख लेते हैं। तो 1 2 5 4 लिखा गया था, 1 2 5 4 हमने लिख लिया। घटाते क्या है, वो संख्या घटाते हैं जिस पर बार का निशान नहीं होता है, तो उसको घटा दिया। अब नीचे क्या करते हैं, हर में हम 9 लिखते हैं। 9 कितनी बार लिखेंगे, वो संख्याएं जिस पर बार का निशान नहीं है उतनी बार 9 लिखेंगे। तो 2 संख्याएं हैं जिस पर बार का निशान, वो संख्याएं जिस पर बार का निशान है उतनी बार 9 लिखेंगे। तो 2 संख्याएं जिस पर बार का निशान नहीं है, यानी 2 बार हम लोग 9 लिखेंगे। अब 0 कितनी बार लिखेंगे,
जीरो हम उतनी बार लिखेंगे जितनी बार हमारे पास ये जो बार का निशान नहीं है ये संख्या है। तो दो संख्या यानी 1 2 ऐसी दो संख्याएं थी जिसमें बार का निशान नहीं था, तो दो बार हम जीरो लिखेंगे। तो ये जो हमने बोला है इसको आप फार्मूला समझकर कॉपी पे बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1254 में से 12 घटाएंगे तो 1242 आएगा और नीचे रहेगा 9900। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन आपके विकल्प में 2 से कैंसिल नहीं किया गया है, 2 से काटा नहीं गया है, तो विकल्प भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, तो ये आप तरीका दो। अब इस प्रकार के प्रश्न कक्षा 8 की किताब में है। कक्षा 8 की किताब आप खोलेंगे यूपी बोर्ड की तो ये सारे प्रश्न मिलेंगे, उसको एक बार देख लीजिएगा वहां से। और इसमें कहने का मतलब है कि इसका हमने साधारण तरीका भी बता दिया। अगर इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप साधारण तरीके से भी आप कर सकते हैं, अथवा जो हमने आज मेथड बताया है उस तरीके से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बार बार कह रहे हैं कि आप जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी, यानी कि अगले 3 से 4 महीने तक आप हमारे साथ बने रहिए, आपको एक्सपर्ट बना देंगे। लेकिन आप एक्सपर्ट बनेंगे कैसे? जब भी आपको कोई काम की चीज मिले तो उसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, तभी आप एक्सपर्ट बनेंगे। वीडियो सिर्फ देखने से एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। तो यकीन मानिए, आपको अगर गणित आपकी कमजोर है तो 15-16 नंबर आपके मैथ में आ जाएंगे सुपर टैट में। आप बस साथ में बने रहिए। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर के प्रश्न पर। देखो भैया, 53 के नंबर का प्रश्न अलजेब्रा का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जब हम लोग लखनऊ में रहते थे और एसएससी की कोचिंग पढ़ाते थे तो ऐसे प्रश्नों को मौखिक ही सॉल्व किया जाता है। और मौखिक सॉल्व कर अगर ये प्रश्न आ जाता था, जैसे ये प्रश्न आ जाता था, तो हम लोग जो पढ़ाते थे तरीका बच्चों को बताते थे, एसएससी के बच्चों को, तो उसको मौखिक तरीके ही बताते थे। तो ये इसका प्रश्न का मतलब होता है कि ये प्रश्न आप देखो, विकल्प पढ़ो और अपना आंसर दे दो। जैसे कि अगर हम इस प्रश्न को देख रहे हैं, विकल्प देख रहे हैं, तो प्रश्न देखने में, विकल्प देखने में जितना समय लगता है उतना ही समय हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगना चाहिए। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 3 होगा। लेकिन ये एसएससी वाला मेथड हमने आपको बताया कि आप प्रश्न देख के आंसर दे सकते हैं। चलिए अब इसका बेसिक मेथड आपको समझते हैं। तो समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप यहाँ पर आज अगर समझ लेंगे तो आगे भविष्य में फिर ऐसे प्रश्न आपको मौखिक ही करना है। ठीक है। और हाँ, एक चीज और आपको बता दें कि आपकी परीक्षा में जो 20 प्रश्न आते हैं उसमें से ये अपना टारगेट बनाइए कि 7 से 8 प्रश्न आपको मौखिक ही करना है। 7 से 8 प्रश्न आपको मौखिक ही करना है, अथवा कम से कम 1 या 2 लाइन लिखकर ही इसका आंसर निकालना है। तभी आप अपनी परीक्षा में बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे तो आपको मौखिक ही करना है। आज समझ लीजिए, भविष्य में आपको इसमें कलम चलाने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको पहले बेसिक मेथड हम लोग समझते हैं। इसके 2-3 मेथड हैं, पहले बेसिक मेथड समझते हैं। ये जो आपका फॉर्म यहाँ पर दिया गया है a + b + c = 0, तो आपको इस समीकरण का मान निकालना है। तो क्या करिए, यहाँ पर ऊपर a का नीचे a का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर ऊपर b का और नीचे b का गुणा कर दीजिए, यहाँ ऊपर c का और नीचे c का गुणा कर दीजिए। जब ऊपर नीचे हम एक ही संख्या गुणा करते हैं तो हमारा कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर a का गुणा किया है तो a की घात 2 पहले से थी, एक और a आ जाएगा तो a की घात 3 हो जाएगी। और नीचे क्या है, a भी है, b भी है, c भी है। यहाँ क्या होगा, b² पहले था, b का फिर गुणा किया तो b की घात कितनी आ गई, 3 आ गई। और फिर नीचे a भी है, b भी है और c भी है। और यहाँ पर क्या है, इसी तरह यहाँ पर c की घात 3 हो जाएगी और नीचे a है, b है, c है। अब क्या करिए, नीचे जो आपकी संख्या है a b c, इसको कॉमन ले लीजिए। तो बचा क्या, ऊपर a की घात 3 बचा, यहाँ पर b की घात 3 बचा, यहाँ c की घात 3 बचा। उम्मीद है इतना कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 बड़े बड़े फार्मूले हैं, उसको आपको रट्टा मार लेना है। उम्मीद है ये फार्मूले आपने इससे पहले भी देखा होगा। ठीक है, ये फार्मूले हैं AQ + के BQ + के CQ, ठीक है, - 3ABC बराबर होता है A + के B + के C, एक ब्रैकेट में रहता है। दूसरे वाले ब्रैकेट में होगा तो A² + के B² + के C² - के AB - के BC - के C। बहुत बड़ा फार्मूला है लेकिन रटना है। ठीक है, ये पहला फार्मूला। इसी आधार पर एक दूसरा फार्मूला भी बन जाता है, कभी कभी हमें उसकी भी जरूरत पड़ती है, तो उसको भी यहाँ पर देख लीजिए। AQ + के BQ + के CQ, इस फार्मूले की अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये आ गया है तो उसको हम लोग समझा देते हैं। यहाँ पर आपका A + B + C ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 1/2 आ जाता है और बड़ा सा ब्रैकेट लग जाता है। अंदर क्या होता है, A - B का होल स्क्वायर प्लस B - C का होल स्क्वायर और प्लस के C - A का होल स्क्वायर। ठीक भैया, तो
कहने का मतलब ये दो बड़े बड़े फार्मूले, इसको रट्टा मार लीजिएगा, कहीं कॉपी पे लिख के 2-4 बार 5 बार इसको लिख लिख के आप याद कर लीजिएगा। इन्हीं दोनों फार्मूले से हमारा क्वेश्चन आया, क्योंकि हमें ये फार्मूले याद थे इसलिए हमने डायरेक्ट इसका 3 आंसर लगा दिया। अगर आपको फार्मूला याद हो जाएगा तो आप भी डायरेक्ट यहाँ पर 3 जो है आंसर लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे अब ध्यान से देखिए। अगर देखिए यहाँ पर प्रश्न में लिखा गया है a + b + c = 0, ये पहले वाले फार्मूले पर जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू 0 रख दें, ठीक है, तो ये इसका गुणा इस संख्या में होगा, तो यानी कि ये पूरी संख्या ये बराबर की इस तरफ वाली जो पूरी संख्या है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो 0 ही होता है। तो विकल्प 1 से ही ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर a³ + के b³ + के c³ बराबर हो जाएगा। यहाँ तो 0 है, ये वाली संख्या पलट के इस तरफ जाएगी तो बराबर हो जाएगा 3abc। तो इस चीज को आप रट भी सकते हैं, अगर फार्मूला ना हो तो इस चीज को भी आप रट सकते हैं। क्या रट सकते हैं? अगर a + b + c जो प्रश्न में दिया गया है a + b + c = 0 होता है तो हमारा a³ + b³ + c³ = 3abc होता है। यानी कि अगर ये वाली चीज आपको दिया गया है तो हमेशा हर कंडीशन में ये वाली चीज हमारी होती है। इस चीज को भी आप रट सकते हैं। तो 3 चीजें आपको रटने वाली हो गई, पहला 2 फार्मूले और तीसरा अगर a + b + c = 0 हो तो a³ + b³ + c³ = 3abc होता है। तो ये 3 चीजें रट गई। जब ये 3 चीजें रट गई तो a³ + b³ + c³ = 3abc का मान यहीं पर रख देते हैं। देखिए a³ + b³ + c³ ऊपर दिया गया, इसका मान कितना है 3abc, नीचे कितना है abc, तो abc कैंसिल आउट हो गया कितना आंसर आपका 3। तो हमें क्या है, ये वाला फॉर्मूला a³ + b³ + c³ = 3abc होता है। कब होता है? जब हमारा a + b + c 0 हो। तो ये हमें फार्मूला रटा था, इसलिए हमने प्रश्न की स्टार्टिंग में ही यहाँ पर 3 निशान बना दिया, 3 हमारा आंसर होगा। तो एक चीज का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जो आपके प्रश्न आते हैं उसको सॉल्व करने का आपको नंबर नहीं मिलता है, आपको जो 4 विकल्प होते हैं उसमें से सही विकल्प चुनने का नंबर मिलता है, सही विकल्प का चयन करने पर नंबर मिलता है। पता चला आपने बहुत लंबा क्वेश्चन सॉल्व किया और आंसर आपका नहीं आ रहा तो नंबर थोड़ी ना मिलेगा। तो सही विकल्प चुनना है हमें, किसी भी पेपर में सही विकल्प चुनना है, चाहे मौखिक आप चुन लीजिए, चाहे अपने कॉमन सेंस का यूज करके ये पता लगा लीजिए कि इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो ये सारी जो टेक्निक होती हैं ये आपके एसएससी के एग्जाम में काम आती हैं। धीरे धीरे हम लोग उस लेवल पर पहुंच जाएंगे, कुछ दिनों साथ में बने रहिए। ये प्रश्न आपको स्वतः ही सॉल्व करना है। यहाँ पर प्रश्न आपको दिख रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। षटभुज की बात हो रही है, षटभुज का मतलब होता है 6 हो जाए, यानी n का मतलब हो जाता है 6। प्रश्न को स्वतः सॉल्व करिएगा। सभी कोणों का योग का जो फार्मूला होता है, जो सभी कोण होते हैं ना भैया, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, कुछ भी हो, उसके सभी कोणों का जो फार्मूला होता है, क्या आपको पता है? पता है तो थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए, मन में भी बोल दीजिए, कोई बात नहीं है। तो सभी कोणों के योग का जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 × 180। कोई भी त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, कुछ भी हो, n का मान क्या होता है, जो जितनी भुजाएं होती हैं वही हमारा n का मान होता है। तो n का मान यहाँ पर 6 रखेंगे तो हो जाएगा 2 घटाएंगे 4 और 18 में 4 गुणा करेंगे तो 18 चौक हो जाएगा। कितना भैया? 18 चौक, पढ़ा तो याद ही होगा ना। तो 720 हमारा आंसर आएगा। विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो जो प्रश्न बिल्कुल आसान होंगे उसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। फार्मूला रख के n का मान 6 रख दिएगा, 6 में से 2 घटाइएगा, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक शीशे का क्रय मूल्य 162 रुपया है, विक्रय मूल्य 243 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें कितना लाभ हो रहा है वो पता होना चाहिए। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कितना लाभ हो रहा है वो पता होना चाहिए। तो 162 रुपए की चीज को 243 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, तो लाभ कितना होगा? देखिए यहीं पर थोड़ा आपको घटाना सिखा देते हैं। 243 में से 162 आप लिख के मत घटाइएगा, क्या करिएगा, इसको पूर्णांक संख्या बना लीजिए। जैसे मतलब घटाना जोड़ना जो हम लोग करते हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे करते हैं। तो 243 है ना भैया, इसको 40 मान लीजिए, ठीक, 3 को हटा दीजिए अभी, और यहाँ पर 162 जो है इसको 170 मान लीजिए। अब पहले 170 से 240 तक पहुंचिए, तो 70 से जब 100 जाएंगे तो 30 आएगा, 70 से 170 से जब 200 के पास जाएंगे तो 30 आएगा, 200 से फिर 40 जाएंगे 70 आएगा, ठीक है। तो 30 उधर 40 इधर, कुल मिला के हो गया 70। और 8 हमने यहाँ पर कितना छोड़ा था, यहाँ पर 8 छोड़ा था, तो 8 जोड़ देंगे तो एक कितना हो जाएगा 78। यहाँ पर कितना छोड़ा था, 3 छोड़ा था, 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 81। लाभ कितना हो रहा है 81 रुपया।
तो इस प्रकार अभी क्या हुआ, इन सब चीज़ों को बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, तो आप सोच रहे होंगे कि इसको घटाना जोड़ना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जो तरीका हमने बताया उसी तरीके से आप घटाइएगा। पहले पूर्णांक संख्या में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर जो छोड़ा होता है संख्याएं उसको जोड़ लेते हैं। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, उसे ऊपर लिखते हैं। नीचे क्या लिखते हैं, नीचे हमारा क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य यानी कि खरीदने वाला मूल्य कितना है, 162 रुपया है, गुणा 100 कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो भैया कर दो भैया, ये 81 से डायरेक्ट कट जाएगा, 81 दूनी 162, ये 2 से 50 बार कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा भैया 50%। 50% आपका बिल्कुल सही रहेगा। कहाँ पर है, कौन से विकल्प में है, विकल्प में सी नंबर पे है। ठीक, और इसके अलावा जो भी आपको अगर कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, तो उस चीज़ को भी आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। यहाँ हम लोग कितने प्रश्न कर चुके हैं, 54 के बाद यहाँ पर प्रश्न है ही नहीं। 1 मिनट, 54, 59, 60, 62, 63, 1 मिनट, सॉरी, अब हमारे पास प्रश्न नहीं है। 60 नंबर, बीच के कुछ प्रश्न गायब हैं, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, 60 नंबर का प्रश्न करते हैं, जो है उसी को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा गया है 3 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 2x + 1 है। ये एक संख्या है, ठीक है, ये पूरी एक संख्या है, और प्लस 5 है का समांतर माध्य 8 हो तो x का मान निकालना है। तो समांतर माध्य का सबको फार्मूला पता है, समांतर माध्य में क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो चलो भैया सबको जोड़ दो। तो यहाँ 3 है, प्लस के 8 है, और प्लस के 5 है, और फिर प्लस के 2x + 1 है, और फिर प्लस के कितना है 5 है, ठीक है। और जितनी संख्याएं होती है उसको उससे भाग कर देते। तो कुल कितनी संख्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5 संख्या। ये हमने बताया ये एक ही संख्या है, 2x + 1 एक संख्या है, ठीक है। तो 5 से भाग कर देंगे। तो समांतर माध्य कितना दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं 8 दिया है, बराबर 3, इसको जोड़ देते हैं, इसको लिखते नहीं, बार जोड़ देते हैं। अब देखिए जोड़ते हैं, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 5 हो जाएगा 16, 16 और ये वाला 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा 22, 22 हो गया। और प्लस के यहाँ पर बचा है 2x, और नीचे कितना है 5, 5 का इधर 8 गुणा होगा, 3 गुणा होगा तो हो जाएगा 40, यानी कि 22, सॉरी ये 22 यहाँ लिख देते हैं, 22 + 2x बराबर हो जाएगा 40, और 22 को उधर ले जाते हैं, घटाते हैं, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 40 में से घटेगा तो कितना बचेगा 18, और 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। कहाँ पर है, विकल्प 9, आपका विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार से आज तो बीच के हमारे कुछ प्रश्न तो गायब थे, इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रश्न नहीं कर पाए। आपके 54 के बाद 55, 56, 57, 58 3 प्रश्न आपके गायब थे, इसलिए बीच के प्रश्नों को चलिए छोड़ देते हैं। तो आज हमारे पास उसके आगे के जो प्रश्न हैं हम लोग 61 नंबर के हैं, 61 से 70 नंबर तक, उसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो जो भी प्रश्न थे आपको जैसे भी लगे हों उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा यदि कोई सुझाव देना हो, कोई सलाह देना हो, तो उसको भी आप सारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये जो बीच के प्रश्न है आपको जो इसका एग्जाम कार्ड का PDF दिया जाएगा, तो वहां पर आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है भैया। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।